हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में जिस प्रश्न पर हम बात करने वाले हैं, यह प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न केवल पूजा पाठ से जुड़ा हुआ नहीं है। यह प्रश्न आपकी समझ, तैयारी और चेतना से जुड़ा है। दोस्तों, कई बार आपने भी सुना होगा कि घर में शिवलिंग मत रखो, भारी पड़ जाता है, नुकसान हो सकता है। छोटा रखो तो ठीक है, बड़ा रखोगे तो जीवन उलट जाएगा। कोई इसे शुभ कहता है, कोई डराता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं तुम्हें डर नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक सुनना दोस्तों, क्योंकि जो समझ आखिर में मिलेगी वो तुम्हारे भगवान शिव को देखने का जो तरीका है उसे ही बदल देगी। और दोस्तों, अगर तुम पहली बार हमारे अंबे कल्याण चैनल पर आए हो तो सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिव की अगली वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझो कि शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं है, शिवलिंग कोई आकार नहीं है। शिवलिंग एक ऊर्जा है, शिवलिंग एक बिंदु है जहां पूरी सृष्टि रुककर स्वयं को पहचानती है। दोस्तों, लिंग का अर्थ है संकेत, वो चिन्ह जहां रूप समाप्त हो जाता है और शून्य बोलना शुरू करता है। जिस दिन तुम शिवलिंग को सिर्फ पत्थर समझ लोगे, उसी दिन से वो तुम्हें भारी लगने लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि घर में शिवलिंग को रखना कब अशुभ माना जाता है। दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ताकि एक एक चीज बारीकी से आपको समझ में आ सके। दोस्तों, शिवलिंग को जब बिना सोचे समझे लाया जाए, जब वो दिखावे की वस्तु बन जाए, जब नियम की जगह अहंकार से उसे छुआ जाए, जब रोज नहीं केवल जरूरत पड़ने पर उन्हें याद किया जाए, तब शिव शुभ नहीं होते, अशुभ हो जाते हैं। तुम्हारे ये सब करने से भगवान शिव की ऊर्जा आधी नहीं होती, क्योंकि वो किसी प्रकार का समझौता नहीं करते। इसीलिए दोस्तों, या तो शिव को पूरी तरह से स्वीकार करो या केवल नाम में रखो, स्थापित करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, घर में शिवलिंग तुमसे क्या मांगता है? ना दूध मांगता है, ना फूल मांगता है, ना कोई महंगे सामान मांगता है। शिव मांगते हैं नियमितता, संयम, स्थिर मन और सबसे ज्यादा दोस्तों मौन, क्योंकि वो योगी हैं। दोस्तों, शिवलिंग उनके लिए नहीं है जो रोज 5 देवताओं के आगे दीपक जलाकर अपने कर्तव्यों को संपूर्ण मान लेते हैं। शिवलिंग उनके लिए है जो रोज अपने भीतर झांकने का साहस रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, शिवलिंग छोटा हो या बड़ा, यही डर और ज्ञान हमेशा टकराते रहते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि गृहस्थ के लिए अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग उचित नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, बड़ी ऊर्जा हर मन, हर शरीर सह नहीं पाता। मंदिरों में बड़े बड़े शिवलिंग होते हैं, क्योंकि वहां निरंतर पूजा पाठ होती है, सामूहिक साधना होती है, हवन होते हैं, स्थिर अनुशासन होता है। और हमारे घर में हंसी भी है, क्रोध भी है, दुख भी है और इच्छा भी है। ऐसे वातावरण में अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र स्थापित करना असंतुलन को पैदा करता है। और याद रखिए दोस्तों, शक्ति आकार से नहीं, तीव्रता से मापी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या शिवलिंग रखने के लिए ब्रह्मचर्य जरूरी है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। यह अधूरा सत्य है जिसे आज के समय में एक डर बना दिया गया है। ब्रह्मचर्य का अर्थ शरीर नहीं, विचारों की शुद्धता है। यदि आपका मन स्थिर है तो गृहस्थ भी
शिवलिंग रख सकता है। और यदि आपका मन भटका हुआ है, विचलित है, तो सन्यासी भी इसका भार नहीं संभाल सकता। दोस्तों, शिव स्थिति नहीं देखते, वो चेतना देखते हैं, आपका भाव देखते हैं, समर्पण देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शिवलिंग की ऊंचाई और दिशा के बारे में। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, शिवलिंग ना तो जमीन को छुए और ना ही आंखों से ऊपर हो, यानी बैठकर पूजा करते समय वो नाभि और हृदय के बीच में स्थापित होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत नीचे जड़ता और बहुत ऊपर बेचैनी होती है, और शिव एक संतुलन है। और दोस्तों दिशा की बात करें तो सबसे श्रेष्ठ ईशान कोण, यानी उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा, फिर उत्तर, यहां आप इन्हें स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, घर में शिवलिंग को सीधे दक्षिण मुखी ना रखें। मंदिर का नियम अलग होता है और घर का जो संतुलन है वो अलग होता है, घर की जो ऊर्जा है वो अलग होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि घर में कितने शिवलिंग होने चाहिए। दोस्तों, घर में सिर्फ एक ही शिवलिंग होना चाहिए, क्योंकि हर शिवलिंग एक स्वतंत्र ऊर्जा का केंद्र होता है। एक से अधिक रखने पर ऊर्जा का टकराव होता है। यदि कई शिवलिंग हो तो एक को ही स्थापित कीजिए, बाकी को सम्मान से मंदिर में या जल में प्रवाहित कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, डिब्बे में बंद शिवलिंग ऊर्जा को उलझा देता है। अब बात करते हैं दोस्तों जल, दूध और भस्म चढ़ाने का जो सत्य है उसके बारे में। दोस्तों, शिव जल को क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि जल गतिशील है और शिव स्थिर। जल चढ़ाते समय क्रोध बहता है, घबराहट ढीली होती है, और सबसे श्रेष्ठ होता है साफ सुथरा साधारण जल। दोस्तों, आप चाहें तो गंगा जल भी चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, गर्म जल कभी भी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं, और दूध भी व्यक्ति को रोज नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दूध चढ़ाने से जड़ता बढ़ती है। इसका उपयोग आप विशेष अवसर पर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, शिवलिंग पर भस्म चढ़ाना अहंकार का विसर्जन है, डर का प्रतीक नहीं। और दोस्तों, सबसे बड़ी भूल जो व्यक्ति करता है वो है अनियमितता। कभी पूजा पाठ और कभी महीनों तक चुप्पी। दोस्तों, भगवान शिव को यह सब कुछ नहीं खटकता, लेकिन जो तुम्हारा मन है वो अस्थिर हो जाता है। इसलिए पूजा पाठ भले ही कम करो, पर नियमित करो। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या शिव नाराज होते हैं? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों। भगवान शिव कभी क्रोधित नहीं होते, वो सिर्फ आपको संकेत देते हैं, यानी प्रतिबिंबित करते हैं। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में व्यस्तता दिखे तो समझो असत्य हट रहा है, क्योंकि दोस्तों शिव तोड़ते नहीं है, सिर्फ व्यक्ति के चेहरे से मुखौटे उतारते हैं। दोस्तों, शिवलिंग शुभ या अशुभ नहीं है, शिवलिंग सत्य है, और सत्य किसी प्रकार की सुविधा नहीं देखता। और यदि तुम तैयार हो तो छोटा शिवलिंग भी ब्रह्मांड का केंद्र बन जाता है, और यदि तुम इसके लिए तैयार ही नहीं हो तो बड़ा मंदिर भी तुम्हारे मन को छू नहीं सकता। दोस्तों, भगवान शिव कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारी चेतना के सबसे शांत बिंदु पर बैठे हैं, बस जगाने की जरूरत है। अब शांत बैठिए, एक गहरी श्वास लीजिए और मन ही मन कहिए ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि इस शिववाणी ने आज तुम्हारे भीतर कुछ पिघलाया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में महादेव मेरे साथ हैं जरूर लिखिए। देखना दोस्तों, आपका कोई ना कोई काम जरूर बनेगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।